नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वर्ड, मैग। जिस वर्ड में भी मैग आ गया, वेन एवर यू हैव द वर्ड मैग और वेन एवर यू हैव द वर्ड ग्रैंड। हमने मैग से एक वर्ड किया था जब हम लोक कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने एक वर्ड किया था मैग्नीलोक्वेंट या ग्रैंडीलोक्वेंट। लोक का मतलब क्या है? स्पीक, बोलना, और मैग का मतलब है बड़ा। जो लोग बातों को बढ़ा बढ़ा कर बोलते हैं, एग्जैजरेट करते हैं सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए, वो मैग्नीलोक्वेंट बोलते हैं, या उसको हम ग्रैंडीलोक्वेंट भी बोलते हैं। तो जिस वर्ड में भी मैग आ गया, दिस मैग इज रिलेटेड टू बिग, ग्रैंड, वेरी भव्य। ओके, देखो सारे वर्ड्स डाला हुआ है मैंने। ऑल द वर्ड्स दे हैव मैग एज रूट वर्ड। रूट वर्ड मैग कॉमन है सारे वर्ड्स में, और कहीं ना कहीं जहां भी आपको मैग दिख गया आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा ह्यूज, विशाल, बड़ा, बड़े के सेंस में जा सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास वर्ड है मैग, फिर है यहाँ भी मैग। हियर ऑल्सो यू हैव द वर्ड मैग, 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 मैग्निफिशेंट। ओके, मैग्नेनिमस, या आप इसको ऐसे याद कर लो, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या करते हो? छोटी चीजों को बढ़ाकर देखते हो। तो मैग का भी मतलब होता है किसी चीज को मैग्नीफाई करना। मतलब क्या है? मैग्नीफाई करना या वर्ब है, किसी चीज को बढ़ाना, एनलार्ज करना, किसी चीज को एम्पलीफाई करना, बढ़ाना, एनलार्ज करना। यहाँ पे मैंने डाला भी है, देखो, मैग्नीफाई इज अ वर्ब जिसका मतलब है एनलार्ज करना। हु इज अ मैग्नेनिमस पर्सन? मैग्नेनिमस लोग होते हैं वो जो दिल के बहुत बड़े होते हैं, जिसको हम बहुत उदार लोग बोलते हैं, बहुत बिग हार्टेड पर्सन। ओके, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है। दे आर वेरी जेनरस, उदारवादी। ओके, मैग्नेनिमस है मतलब बिग, बिग हार्टेड पीपल, ह्यूज, उनके हार्ट बहुत बड़े होते हैं। हार्ट बड़े होते हैं मतलब नॉट इन साइज, वो दिल से बहुत बड़े होते हैं। दे आर वेरी जेनरस, दे आर वेरी चैरिटेबल, हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, और दूसरों को हमेशा, उनका दिल बड़ा होता है, दूसरों को उनकी गलतियों पे तुरंत माफ भी कर देते हैं और मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो मैग्नेनिमस लोग, बिग हार्टेड पीपल। एंड व्हाट इज मैग्नीलोक्वेंट? हमने लोक वर्ड में इसको डील किया। वो इज अ मैग्नीलोक्वेंट, एडजेक्टिव है, अ पर्सन हु स्पीक्स इन अ वेरी ग्रैंड स्टाइल। चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, एग्जैजरेशन करते हैं। वाई? इन ऑर्डर टू इम्प्रेस, सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए। एंड व्हाट इज मैग्नीपोटेंट? पोटेंट का मतलब क्या है? पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल। जैसे आपको याद होगा प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपका एक वर्ड डाला था, बेली पोटेंट। पोटेंट का मतलब है पावरफुल, और इम्पोर्टेंट का मतलब है नेगेटिव है। इम्पोर्टेंट इज पावरलेस, शक्ति, जिसके पास शक्ति नहीं है। तो बेली मैंने आपको बताया था, बेली इज बेलोना, वॉर की देवी। तो वॉर में जो पावरफुल है, बेली पोटेंट। और मैग्नीपोटेंट मीन्स अ पर्सन हु इज वेरी स्ट्रांग एंड पावरफुल, हु इज वेरी ह्यूज, बिग, पावरफुल, ग्रैंड, स्ट्रांग। और मैग्नीफाई तो आपको बता ही दिया, मैग्नीफाई करना इज एनलार्ज करना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बताना। देन यू हैव द वर्ड मैग्निफिको। हु इज अ मैग्निफिको? नाउन है। मैग्निफिको इज अ वेरी पावरफुल पर्सन। अ वेरी पावरफुल पर्सन मीन्स, और अ वेरी पावरफुल रूलर। आपने ये भी वर्ड सुना है, ही इज अ बिजनेस मैग्नेट। मैग्नेट का स्पेलिंग MAGNATE है। मतलब बिजनेस मैग्नेट है, मतलब बिजनेस टाइकून, बिजनेस में बहुत पावरफुल है, बिजनेस में बहुत बिग है, ह्यूज है, ग्रैंड है, पावरफुल है, जो बिजनेस मैग्नेट्स होते हैं। बिजनेस मैग्नेट मीन्स द पर्सन हु आर वेरी मैग्नेट। यहाँ पे MAG है, भव्य, दे आर वेरी पावरफुल। अब आ जाओ मैग्निफिशेंट बिल्डिंग। द बिल्डिंग इज वेरी मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट का मतलब है बहुत शाही। शाही किस सेंस में? शाही, वेरी ग्रैंड। बिल्डिंग बहुत मैग्निफिशेंट है, मतलब बहुत विशाल है, बहुत ह्यूज है, बहुत ग्रैंड है, जिसको हम बोलते हैं, जैसे आप बोलते हो ना पैलेस। पैलेस पैलेशियल भी बोल सकते हो। पैलेस, पैलेस का मतलब महल। जो महल होता है वो बहुत लार्ज इन साइज होता है, भव्य होता है, इसको हम बोलते हैं ना पैलेशियल। पैलेशियल वर्ड किससे बन के आया? पैलेस, महल। और महल बहुत ग्रैंड और ह्यूज इन साइज होता है, लार्ज इन साइज। और जो महल होता है दैट इज अ वेरी ग्रैंड बिल्डिंग, बहुत ग्रैंड है, जैसे आप बोलते हो। और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब भी होता है साइज। और कैसा वाला साइज? लार्ज साइज। जैसे भूकंप वगैरह आता है तो आप, अर्थक्वेक आता है तो बोलते हो ना कि उसका मैग्नीट्यूड कितना था, मतलब रिक्टर स्केल पे उसकी तीव्रता कितनी थी, 7 पॉइंट समथिंग और 8, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो मैग्नीट्यूड, मैग वर्ड है। मैग्नीट्यूड का मतलब भी होता है साइज, और कैसा? लार्ज, ग्रैंड, उस सेंस में यूज होता है। तो जहां भी आपको मैग वर्ड दिख गया, wherever you have the word mag, that is related to huge, that is related to big, ग्रैंड के सेंस में जाएगा, वेरी भव्य, विशाल, शाही।
इसका एक वर्ड आता है, जैसे आप, मैं बताती हूँ, कलोसल. यू हैव अ वर्ड कलोसल. जनरली द गर्ल्स एंड ऑल ये अच्छे से जानते होंगे कलोसल. नो डाउट बॉयज भी जानते होंगे, टीवी तो दोनों देखते हैं, गर्ल्स बॉयज दोनों देखते हैं. कलोसल, कलोसल एक काजल का ब्रांड है. ठीक है, काजल का नाम है कलोसल. इसकी ब्रांड एम्बेसडर आई थिंक करीना कपूर है. तो कलोसल काजल का नाम है. और लड़कियां काजल क्यों लगाती है? ताकि उनकी आंखें बड़ी दिखे. ठीक है, तो कलोसल का मतलब भी होता है वेरी ह्यूज, बड़ा. ठीक है, कलोसल, जिसको आप बोल सकते हो मैमोथ. मैमोथ एक एनिमल है एलिफेंट की तरह, जो कि अब एक्सटेंट हो गया, विलुप्त हो चुका है. तो मैमोथ का मतलब भी होता है वेरी भव्य, बहुत बड़ा, जिसको आप बोल सकते हो एनॉर्मस. ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि ये सारे वर्ड्स भी किससे रिलेटेड है? मैग से. मैग का मतलब भी होता है ह्यूज. एनॉर्मस भी बोल सकते हो, जिसको आप वास्ट भी बोल सकते हो. मैं सब सिनोनिम्स लिख रही हूँ. ओके, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ कलोसल. कलोसल काजल है, लड़कियां काजल क्यों लगाती हैं? आंखें बड़ी दिखे. ह्यूज, एनॉर्मस, वास्ट, कोई भी चीज. जाइजेंटिक, जाइजेंटिक का मतलब भी होता है बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा. कोई भी चीज बहुत ट्रिमेंडस. ट्रिमेंडस का मतलब भी होता है ह्यूज, विशाल. और जैसे मैमोथ एक एनिमल है एलिफेंट की तरह, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया, वैसे एक बेहीमोथ. बेहीमोथ भी आप गूगल पे इसको देख सकते हो. बेहीमोथ, बेहीमोथ का मतलब भी होता है, ये भी एक एनिमल है जो कि बहुत विशाल है. ये भी बहुत विशाल एनिमल है. चलो, ये तो हमने विशाल वाला सारा वर्ड्स कर लिया. अब आगे बढ़ते हैं. ह्यूज. अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम कोलोसल का तो आपने सिनोनिम्स लिख दिया, एंटोनिम्स क्या होगा? जैसे ये कलोसल, कलोसल का मतलब ह्यूज है, इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है? अब स्मॉल तो आएगा नहीं, इतना इजी तो आएगा नहीं, तो इसका आप लिख सकते हो वेरी माइन्यूट. मिनट नहीं है, माइन्यूट है. मिनी, मिनी का मतलब छोटा. वेरी माइन्यूट लिख सकते हो. मिनिस्क्यूल, छोटा. मिनी वर्ड है. एक वर्ड है आपका डिमिन्यूटिव. डिमी में भी क्या वर्ड है? मिनी वर्ड है. डिमिन्यूटिव का मतलब भी होता है बहुत छोटा. डुआफिश, सबका मतलब है छोटा के सेंस. ठीक है, और अभी मैंने जो कलोसल लिखवाया आपको, कलोसल का मतलब होता है बहुत ह्यूज, विशाल. ठीक है, उसमें एक और वर्ड लिख सकते हो. तो ये तो सब कलोसल का एंटोनिम है. इसमें अब जो मैंने अभी कलोसल आपको लिखवाया, कलोसल लिखवाया था, कलोसल का मतलब होता है ह्यूज. इसका एक बहुत खूबसूरत वर्ड है जो हमारे एग्जाम्स में आता है, दैट इज नोन एज प्रोडिजियस. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. इसको मैंने कलोसल में मिस कर दिया था, फिर अचानक मेरे दिमाग में आया तो आई थॉट कि ये करवाना जरूरी है. प्रोडिजियस, प्रोडिजियस का मतलब भी होता है वेरी ह्यूज, वेरी विशाल. सो दिस प्रोडिजियस, दिस इज द सिनोनिम ऑफ कलोसल. अभी मैंने कलोसल का सिनोनिम्स क्या डाला था? वेरी ह्यूज, वेरी ग्रैंड. ठीक है, वेरी जाइजेंटिक, मैमोथ, बेहीमोथ, सबका मतलब है ह्यूज. इसको भी लिख लोगे प्रोडिजियस. प्रोडिजियस का मतलब भी होता है बहुत विशाल, बहुत ह्यूज. ये वर्ड मैंने इसलिए करवाया क्योंकि इससे रिलेटेड और 3 वर्ड है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है. वो ये जो कंफ्यूजन वाले वर्ड कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फिल अप द ब्लैंक्स एंड क्लोज टेस्ट. देखो आपके पास मैंने अभी क्या करवाया आपको, प्रोडिजियस. एक वर्ड आता है प्रोडिगल और एक वर्ड आएगा प्रोडिजी. कंफ्यूज हो सकते हो आप क्योंकि जी तक सारे वर्ड सेम है. प्रोडिजियस, प्रोडिगल, प्रोडिजी. प्रोडिजी मतलब गॉड गिफ्टेड, अ पर्सन. प्रोडिजी, ठीक है, प्रोडिजी मतलब अ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड. प्रोडिजी जनरली छोटे बच्चों के लिए यूज होता है. प्रोडिजी मतलब अ चाइल्ड हु इज गॉड गिफ्टेड, हु हैज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट. ठीक है, गॉड गिफ्टेड या टैलेंटेड पर्सन. टैलेंटेड पर्सन है वो, अ पर्सन हु इज वेरी टैलेंटेड एंड दैट टू एट अ वेरी अर्ली एज. बचपन से ही गॉड गिफ्टेड है, मतलब बहुत टैलेंटेड पर्सन. ऐसे यहाँ पे लिख लो इसको, अ टैलेंटेड चाइल्ड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज. जैसे आप ये सुना होगा आपने, चाइल्ड प्रोडिजी, चाइल्ड हु इज वेरी टैलेंटेड, उसको गॉड ने बहुत सारे गिफ्ट से नवाजा है. ठीक है, एक्स्ट्रा टैलेंट है, दैट टू एट अ वेरी अर्ली एज. तो प्रोडिजी ये हो गया. प्रोडिजी तो हमने कर लिया. अब आ जाओ प्रोडिगल. प्रोडिगल लोग कौन होते हैं? प्रोडिगल पर्सन्स आर द पर्सन्स जो बहुत एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं, जो बहुत खुल के खर्च करते हैं. दिस पर्सन्स आर द पर्सन्स हु आर वेरी स्पेंड थ्रिफ्ट. स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब जरूरत, थ्रिफ्टी का मतलब तो कंजूस हो गया, और स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब जो हाथ खोल के खर्च करते हैं, बहुत ज्यादा खर्च करते हैं. प्रोडिगल, दिस पीपल आर एक्स्ट्रावेगेंट. ठीक है, बहुत ज्यादा खर्चीले लोग हैं, दे आर वेरी वेस्टफुल. और ये आ गया प्रोडिजियस. प्रोडिजियस का मतलब भी होता है, अभी मैंने कलोसल के सिनोनिम में डाला था, दिस इज ह्यूज. तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपके सामने 3 वर्ड लिखा था. एक लिखा है प्रोडिजियस,
प्रोडिजियस याद रखना है, बहुत विशाल, बहुत ह्यूज। और प्रोडिगल, प्रोडिगल को याद कर लो, जो बहुत ह्यूज ढंग से खर्च करता है। ह्यूज खर्च करना मतलब बहुत ज्यादा खर्च करता है बिना सोचे समझे, जिसकी हाथ बहुत खुली हुई है, जिसको हम स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट, अननेसेसरी खर्च, वेस्ट करता है पैसे। और एक मैंने प्रोडिगल लिखवाया था। प्रोडिगल गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। ये भी गॉड गिफ्टेड टैलेंट मतलब कुछ ज्यादा ही, कुछ ह्यूज, कुछ ज्यादा ही टैलेंट मिला हुआ है बहुत कम उम्र में। और ये तो कुछ ज्यादा ही खर्च करता है, और ये तो प्रोडिजियस कुछ ज्यादा ही विशाल है, ह्यूज। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ये छोटे छोटे वर्ड्स देख के कि सब तो एक जैसा लग रहा है। जैसे एक खर्चीले लोग होते हैं और एक माइजर होते हैं ना, यहाँ भी हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, माइजर। और एक वर्ड है मिजरी, एंड व्हाट दे थिंक क्या है, बस वाई में डिफरेंस है, इसमें वाई है, इसमें नहीं है। तो व्हेनेवर आई आस्क कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइजर एंड मिजरी, एंड दे से कि मैम माइजर कंजूस है और मिजरी इज कंजूसी। नो, दीज टू आर एंटायरली डिफरेंट वर्ड्स। ये माइजर इज कंजूस, कंजूस लोग, बट ये माइजर है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। दिस इज नॉट माइजरी, दिस इज मिजरी। मिजरी का मतलब है बैड कंडीशन, दुर्दशा, ठीक है, नॉट गुड कंडीशन, बैड कंडीशन। मिजरी का मतलब है दुख, दर्द, सफरिंग। जैसे न्यूज़पेपर में आप देखते होगा जनरली द प्लाइट, प्लाइट वर्ड देखते होगे, प्लाइट ऑफ द फार्मर्स। प्लाइट ऑफ द फार्मर्स मतलब किसानों की दुर्दशा, मिजरी, दुख, दर्द। तो ये मिजरी है, ये माइजर है, इसका कंजूसी से कोई लेना देना नहीं है। माइजर तो कंजूस है, और कंजूसी को क्या बोलते हैं, माइजरलीनेस। ये माइजर है, कंजूस, और ये कंजूसी, ठीक है। ये मिजरी अलग वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, मिजरीज, ऑल द मिजरीज ऑफ द वर्ल्ड। जैसे पैंडोरा ने अपना बॉक्स खोला, ठीक है, पैन किससे रिलेटेड है, ऑल। पैंडोरा वुमेन ने अपना बॉक्स खोला, उसके बाद दुनिया के सारे मिजरीज, प्रॉब्लम, सफरिंग्स हमारी दुनिया में आ गए। पैंडोरा ने बॉक्स नहीं खोला होता तो आज इतना रूट वर्ड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, लाइफ आसान हो जाता है। एक मैग वर्ड में आपने कितने सारे वर्ड सीख लिए, ह्यूज, विशाल के सेंस। अब आ जाओ मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस लोग कौन होते हैं, वो इज अ मैग्नेनिमस पर्सन, अ पर्सन हु इज वेरी जेनरस, ओके, हेल्पफुल, उदार, दिल के बहुत उदार है। बिग हार्टेड, चैरिटेबल, जो चैरिटी करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं। बेनेवलेंट, एल्ट्रुइस्ट, बाउंटी। बाउंटी का मतलब भी होता है प्लेंटी। बाउंटी पॉइंट्स मिलते हैं ना, कोई गेम है जिसमें बाउंटी यूज होता है, बाउंटी पॉइंट्स। बाउंटी मतलब प्लेंटी, प्लेंटी, प्लेंटी मतलब प्रचुर, प्रचुर मात्रा में है, इसलिए वो ज्यादा उदार है, लोगों की हेल्प करता है। सेल्फलेस, एक तो वर्ड होता है इसमें डाल सकते हो, सेल्फिश, स्वार्थी। और ये तो सेल्फलेस, ये सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, दिल खोलकर लोगों की हेल्प करते हैं, सेल्फलेस पीपल। ये सेल्फिश का उल्टा है, सेल्फलेस। अब आ जाओ, ये तो मैग्नेनिमस हो गया, ये तो उदार लोग हैं जो हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं। और ये तो सेल्फिश लोग हैं, दे आर वेरी स्टिंजी, ओके, दे आर वेरी सेल्फिश। हमारे सीबीएसई में क्रिसमस कैरोल बुक है, ठीक है, वहां पे एक स्क्रूज थे, एक कैरेक्टर है। कुछ कुछ कैरेक्टर इतने जीवांत है ना हमारे लिटरेचर में कि हम उस कैरेक्टर को एज एन एडजेक्टिव यूज किया जा सकता है। अंकल स्क्रूज, स्क्रूज थे यहाँ पे। दिस स्क्रूज कैरेक्टर वॉज नोन फॉर हिज सेल्फिशनेस। तो जब भी स्क्रूज का आता है ना, स्क्रूज वर्ड आता है, तो उसको हम किस सेंस में यूज कर सकते हैं, सेल्फिशनेस के सेंस। जैसे हम अपने इंडियन माइथोलॉजी में, जैसे राजा राम, राजा राम को एज एन एडजेक्टिव, राजा राम हमेशा अपने त्याग, अपने बलिदान के लिए जाने जाते थे। तो ये स्क्रूज पर्सन जो है इज नोन फॉर हिज सेल्फिशनेस, वेरी मीन, वेरी ग्रीडी, लालची, वेरी इग्नोबल। इग्नोबल को वर्ड कर लो, इग्नोबल, इग्नोबल, इग्नोबल मतलब इग्नोर, उसे इग्नोर करो, इग्नोर करो मतलब क्यों, क्योंकि वो बहुत ग्रीडी है, ठीक है, लालची है, बहुत सेल्फिश है, दूसरों की हेल्प नहीं करता है, ये इग्नोबल हो। तो ये तो हमने मैग वर्ड में इतने सारे वर्ड सीख लिए। अभी आप बोलोगे मैम आपने तो खर्चीला का वर्ड बता दिया, अब कुछ वर्ड्स बता दो कंजूस का। एक तो कंजूस लोग को स्टिंजी भी बोलते हैं, जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया, प्रोडिगल, प्रोडिगल बता दिया है, कंजूस, सॉरी, प्रोडिगल का मतलब क्या बताया, जो दिल खोल के खर्च करते हैं, खर्चीले लोग, जिसको हम स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं। ये तो इसका सिनोनिम था, अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा। प्रोडिगल तो खर्चीले लोग को बोलते हैं जो वेरी ग्रैंड, वेरी लैविश वे में खर्च करते हैं, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कंजूस। कंजूस को बोलोगे माइजर। ये स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब खुल के स्पेंड करता है। और एक वर्ड होता है थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस,
एक वर्ड होता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मीन्स किफायती, जो सोच समझ के खर्च करते हैं। इसको हम बोलते हैं क्लोज फिस्टेड। फिस्ट का मतलब क्या है? फिस्ट का मतलब है मुट्ठी, जो मुट्ठी बांध के खर्च करते हैं, मतलब सोच समझ के, जो कम खर्च करते हैं, जिसको हम निगार्डली भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब तो कम खर्च करने वाले लोग हैं। माइजर, इकोनॉमिकल, क्लोज फिस्टेड, जो सोच समझ के कम खर्च करते हैं। और एक चीज याद रखो, थ्रिफ्टी और इकोनॉमिकल में भी थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। थ्रिफ्टी इज कंजूस, जिसको आप स्टिंजी भी बोलोगे। स्टिंजी का मतलब भी कंजूस, निगार्डली, सब कंजूस के सेंस में है। थ्रिफ्टी और इकोनॉमिकल में डिफरेंस है। थ्रिफ्टी इज कंजूस और इकोनॉमिकल इज किफायती। सो किफायती, इकोनॉमिकल इज अ पॉजिटिव वर्ड। थ्रिफ्टी तो कंजूस है, खर्च करते ही नहीं है, बट इकोनॉमिकल लोग ये खर्च करते हैं बट सोच समझ के, किफायती ढंग से। सो इकोनॉमिकल हैज अ पॉजिटिव कॉनोटेशन, बट थ्रिफ्टी हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। और कम खर्च करने वाले को एक और वर्ड हम बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पार्सीमोनियस, जो लोग कम खर्च करते हैं। पार्सीमोनियस, ओके। पार्स, पैसे, पर्स, पर्स कम खोलते हैं, कम खर्च करते हैं। ये तो खर्चीला हो गया, और ये कंजूस वाले लोग हैं। और उसमें भी थ्रिफ्टी और इकोनॉमिकल के बीच में डिफरेंस देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड। वर्ड पावर को जब भी पढ़ो ना, डोंट टेक इट एज अ टेंशन। टेंशन में पढ़ोगे तो कभी याद नहीं रहेगा। बट वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इन द सेंस कि एवरी डे यू वेक अप इन द मॉर्निंग अलॉन्ग विद अ कप ऑफ कॉफी। बिस्किट्स तो लेते ही हो, कुछ वर्ड पावर भी ले लो, तो हर दिन पढ़ोगे, याद हो जाएगा। क्योंकि कंप्लेन नहीं करना है, कंप्लेन कोई सुनने के लिए बैठा नहीं है। नीदर योर टीचर नॉर योर पेरेंट्स। अल्टीमेटली याद करने वाले बच्चे कर ही रहे हैं याद। वर्ड पावर को एकदम पैशन बना लो, खास करके तब तक जब तक एग्जाम्स क्रैक नहीं करते हो। उसके बाद फिर इतना पैशन के साथ याद करने की जरूरत ही नहीं है। जितना याद किया उसको वोमिट कर देना लास्ट में।